कस्बा मदरसा आयशा लिल बनात में जो घटना 28 अगस्त की रात में घटी थी, उसका रिपोर्ट आना बाकी था। घटना के बाद सारी चीज़ों को लेकर सारे मामलात पर जांच हुई और लगातार 20 दिन तक मुसलसल जांच हुई और अभी जांच चल रही है और कुछ जांच आना बाकी है और कुछ जांच कल प्रशासन के द्वारा उजागर किया गया है। आप लोगों ने सुन लिया होगा। यदि आप नहीं सुने हैं तो उसको एक बार ज़रूर सुने और बार बार सुने। मैं वीडियो डाल दिया हूँ, फिर बाद में मत कहना आप गलत बोल रहा है। आपकी सोच अलग है, अच्छी सोच नहीं है। आपको मदरसे के ऊपर इस तरह बोलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं मदरसे के ऊपर नहीं बोलूँगा, ना बोला हूँ, ना कभी बोलूँगा। जो बयान में बताया गया है उस पर कुछ लोगों का सवाल है। लोगों का कहना है घटना के दौरान जो एक नोट पर्याप्त हुई थी उसको लेकर कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं पब्लिक। जो इस वीडियो में उजागर कर रहे हैं उसके मुतल्लिक मैं बात करूंगा। मैं इन्हीं के ज़ुबानी पर मैं बात करूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर वो लड़की छुट्टी पर घर गई थी। 17 अगस्त छुट्टी काट कर वो मदरसा पहुंच गई। मदरसा में आने के बाद वो रोती थी, गम में रहती थी और वो अपनी सहेलियों से बता रही थी मैं आत्महत्या करूंगी या करने वाली हूँ। वह परेशान रह रही थी और लगातार 2-3 दिन वह मदरसा में रो भी रही थी। साथ ही कुछ अपने दोस्तों के पास ऐसो आत्महत्या करने की भी बात बोल रही थी। और सहेलियों से पूछताछ के बाद मालूम हुआ मरहुमा की माँ मरहुमा को रोक टोक करती थी, आपस में अनबन करती थी। उसको लेकर मरहुमा काफ़ी परेशान थी और ये बात मरहुमा ने अपने दोस्तियों को, जो उनके करीबी दोस्तीन थी, उनको बताई। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की माँ मृतका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतका काफी परेशान रह रही थी। यह बात मृतका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं जो अपने उसके क्लोज फ्रेंड थी उन लोग को बताई थी। दूसरा नंबर, ये सबसे बड़ी बात और यहाँ गौर व फिक्र करने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, जब सुसाइड नोट मरहुमा के लिख रही थी मैं सुसाइड करने वाली हूँ या करूँगी, तो उस वक्त तो उसके बगल में एक बच्ची थी। वो बच्ची बता रही है इनके ही द्वारा लिखा गया था और सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वो लिखवाई थी। लिखने वाली छात्रा ने इसे कबूल किया। उसके साथ एक बच्ची थी जो सुसाइड नोट लिखवाने के समय मौजूद थी। उसने बताई कि मेरे ही मौजूदगी में लिखा गया है। उस छात्रा की बयान मरहुमा के ताल्लुक से है। मरहुमा ने ये बोलकर सुसाइड नोट लिखवाई के वो अपने माँ बाप को दिखाएंगे और डराएंगे। बात समझ में आ रही है? बाद में बताया कि वह सुसाइड नोट फाड़ दिए थे। दूसरा क्या है कि सुसाइड नोट के संबंध में जब अनुसंधान किया जा रहा था तो उसकी फ्रेंड में ही एक बच्ची है जिसके द्वारा यह बताया गया कि वह सुसाइड नोट उस बच्ची के द्वारा ही लिखा गया था, जिसको मृतका ने खुद लिखवाया था और ये सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वह लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने इसे स्वीकार किया। साथ में एक और बच्ची है जो उस समय सुसाइड नोट लिखवाने के समय वहां मौजूद थी। उसने भी बताया कि ये मेरे समक्ष ही लिखा गया है। तो ये छात्राओं का बयान मृतिका के संबंधित है और उसका कहना था कि मृतिका जो यह बोल के सुसाइड नोट लिखवाए कि वो अपने परिजन को इसका देखकर और डराएगी। बाद में वो बताया कि हम फाड़ दिए थे। अब यहाँ समझने वाली बात है। अब ज़रा सोचिए और समझिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं सुने हैं तो जाके सुन लीजिए। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद उस बयान में उजागर कर रहे हैं। जब सुसाइड नोट फाड़ दिए थे तो फिर उसके जेब में कैसे आमद हुआ? जब उनकी सहेली पहले से जान रही थी अमनूर खातून आत्महत्या करने वाली है, तो उसकी सहेली वहाँ रहने वाली मौलविमा को क्यों नहीं बताई? हेड मौलवी को क्यों नहीं बताया? उसकी सोचना देना चाहिए था ना। मरहुमा की सहेली फौरन सोचना हेड मौलवी को देना चाहिए था कि मौलाना साहब एक घटना के बारे में एक लड़की मुझसे ख़त लिखवा रही है। मैं उस सोचना को लेकर आया हूँ कि एक लड़की कह रही है मैं आत्महत्या करूँगी। अगर उसने इस तरह कदम उठाई तो एक घटना की वजह से
एक अमनूर की वजह से 1000 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इस तरह कहकर उस मौलवी के पास जाते जो वहाँ के जिम्मेदार है, हेड मौलवी है, उनके पास जाते फ़ौरन इस तरह शिकायत लेकर, लेकिन आप नहीं गए। गलती किसकी है आप हमें कमेंट में बताइए। आप ये कहते अगर इन्होंने इस तरह कदम उठाई, आपका भी बदनामी, मदरसा के भी बदनामी, उस बच्ची को शिकायत दर्ज करना चाहिए था ना। हो सकता है उस बच्ची की भी जान जाने से बच जाती और फ़ौरन उस लड़की को मदरसा से विदा कर देते। जाओ तुम्हारे यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह प्रिंसिपल दाखिले के दौरान अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये जितने बात मैं आपके सामने रखा, ये सारी बात रिपोर्ट के मुताबिक बात कह रहा हूँ। जब मुअल्लिमा जान रही थी, वहाँ की छात्रा जान रही थी अमनूर निसा आत्महत्या करने वाली हैं, उसका ख़त एक तालिबा ने लिखी है, वो जान रही है ये गलत कदम उठाएगी, फिर उसका सोचना वहाँ के हेड मौलवी को क्यों नहीं दिया। अगर हेड मौलवी जान रहे थे कि आपकी बेटी इस तरह कदम उठाने वाली है, तो फिर उनके गार्जियन को क्यों नहीं सोचना दिया कि आपकी बेटी इस तरह कदम उठा रही है, उठाएगी, हमारे ऊपर इल्ज़ामात आएगा, आप अपनी बेटी को ले जाइए, ज़रूरत नहीं है आपकी बेटी की। सारी चीज़ें जानने के बावजूद बताओ, आप ही लोग बताओ इसमें गलती किन लोगों की है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे द माही मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम और आप देख रहे थे द माही मीडिया। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।